प्यार है मेरे ख्याल से। नहीं। और क्या है, प्यार होगा, प्यार से बंदा खुश हो जाता है। और क्या, नवाज शरीफ और इमरान खान ने या पहले इनका 16 करवा लेंगे, अब मरियम नवाज और इमरान खान का निकाह करवा लूंगा। ये इनका जो दुश्मनी है ये दोस्ती में तब्दील हो जाएगा। फिर ये जिस तरह का मर्जी है ये आपस में नाराज नहीं होगा। वो अपनी बेटी के लिए तो नाराज तो नहीं हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट मलाइका भट्ट हिल्टन और आपकी जानिब से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक नए मौजू के साथ। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है जी वही चंद सवालात का सिलसिला जो हम आपके साथ जारी रखते हैं। हमारे होंगे सवाल जिनके आप देंगे जवाब, और आज के सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं कि आज के सवाल जानते हैं कि आज के सवाल क्या हैं। तो नाज़रीन, हमारा जो आज का सबसे पहला सवाल है वो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज़ किस मुल्क में बनती हैं? वैसे कौन सा जानवर है कि जो बगैर परों के बहुत जल्दी भाग जाता है? और हमारा तीसरा सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो बगैर पानी पिए 15 दिन रह सकता है? और आखिरी सवाल हमारा ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज किस मुल्क की है? तो नाज़रीन, यही हैं आज के हमारे चंद सवाल जिनके हम नाज़रीन की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे उनके जवाब कि कितने उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बाकी है, क्या उनके पास हमारे जवाब मौजूद हैं। तो आए जी जानते हैं अपने तमाम नाज़रीन से अपने तमाम सवालों के दुरुस्त जवाब। तो आ जाए मेरे साथ। अच्छा जी, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बात बताएं कि सबसे ज़्यादा जो मूवीज़ हैं वो किस मुल्क में बनती हैं? 4 ऑप्शंस मैं दूंगी आपको इस सवाल के। सबसे पहला है पाकिस्तान, दूसरा है इंडिया, तीसरा है कनाडा और चौथा है अमेरिका। और सवाल मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि सबसे ज़्यादा मूवीज़ जो हैं वो किस मुल्क में बनती हैं? इंडिया में। दुरुस्त जवाब है आपका। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा खासा है। मूवीज़ बड़ी देखते हो इसका मतलब है? जी, इंडिया का देखते हो? थोड़ा थोड़ा अच्छा, थोड़ा थोड़ा देखते हो। अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा जानवर है जो बगैर पानी पिए 15 दिन रह सकता है? शायद ऊंट होगा। दुरुस्त जवाब है पठान। बड़े मैंने देखे हैं, बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत तेज होता है। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अच्छा, मुबारक हो। दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए आपने। अगले और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूंगी आपसे आपका सियासी नजरिया कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसकी क्या वजह है, क्यों सपोर्ट करते हैं? पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी क्या वजह है? बस उसका अच्छा, खान है इसलिए, पठान है इसलिए? खान भी और ईमानदार भी अच्छा है, पठानों के लिए भी अच्छा है, सारे मुसलमानों के लिए अच्छा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान मुल्क बदला जाएगा, एक दिन चेंज आएगा, स्टेबिलिटी आएगी माशरे में? इंशाल्लाह जाएगा। इंशाल्लाह। कोशिश या उम्मीद पे यकीन है या कोशिश पे यकीन है? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है। उम्मीद है, यकीन भी है अपने लीडर पे? आपने लीडर पे पूरा यकीन है। अच्छा, इमरान खान साहब को कुछ कहना चाहोगे आप? तो बस उसके साथ दुआ है कि अल्लाह पाक उसको दोबारा ले आए। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी कि मुझे बताएं आखिर किस मुल्क की सबसे बड़ी फौज जो है वो सबसे बड़ी है? ठीक है, किस मुल्क की सबसे बड़ी फौज है? 4 ऑप्शंस मैं आपको इसके दूंगी। पहला अमेरिका, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा है जी इंडिया और चौथा है चाइना। दुरुस्त जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगी। अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जो बगैर परों के बहुत तेज भाग जाता है? बगैर परों के बहुत तेज भाग जाता है। मैम, जानवर तो ना हुआ फिर? नहीं, जानवर ही है। यही तो पहेली है जिसको आपने पूछना है। जानवर है या परिंदा है? जानवर है। बहुत तेज भाग लेता है, वो शायद शेर ही होगा। नहीं, गलत जवाब। परों के बगैर वो बहुत तेज भाग जाता है। तो जानवर के पर होंगे? जानवर देखें, ये तो डिपेंड करता है ना। मुझे जो क्वेश्चन है मैं तो वही पूछूंगी आपसे। ये तो आपका काम है ना, आप इसको जज करके मुझे सही जवाब बताओ। नहीं, ये तो कोई सवाल नहीं है। जानवर ही है, मैंने बता तो दिया आपको कि जानवर ही है। ठीक है, पर भी है और पर नहीं है, परों के बगैर जो बहुत तेज भाग जाता है। इसका आइडिया नहीं है। इसका आइडिया नहीं, हार मान लिए जी। अच्छा चलो ठीक है, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो और क्यों करते हो? पीटीआई को मैं सपोर्ट करता हूँ। और क्यों करते हैं आप? पीटीआई को सपोर्ट करने का मेन मकसद ये है कि जो इमरान खान है वो अवामी लीडर है। उसके जो बेटा है ना, उसने हम पे आके हुक्मरानी करनी है ना, उसका कोई और रिश्तेदार आके, जैसे कि आप और पार्टीज दे सकते हैं कि कोई भी मेन जो आपका जो भी ओहदा है मेन, वो उनके रिलेटिव्स के पास ही होता है। तो इसमें मेन पार्टी में जो बात है वो ये है कि इस पार्टी में कोई भी अपने रिलेटिव को उन्होंने अपने को सपोर्ट नहीं किया। और बाकी पार्टीज आप देख लेंगे, किसी का बेटा वज़ीर-ए-आज़म है, बाप वज़ीर-ए-आज़म है, बेटा वज़ीर आला रहा है, और एक का बेटा वज़ीर ख़ारजा है,
और उनकी पार्टी में आप मुझे बता दें कि कभी उनके रिलेटिव्स के अलावा कोई और किसी अच्छे ओहदे पे आया हो। मुझे बात बताएं कि वो ऐसा कौन सा खेल है जो दुनिया भर में खेला जाता है। इसके मैं आपको दूंगी 4 ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा। सबसे पहला टेनिस बॉल, दूसरा है क्रिकेट, अच्छा। और तीसरा है जी नेटबॉल, अच्छा। और चौथा है जी बैडमिंटन। कौन सा ऐसा खेल है जो दुनिया भर में खेला जाता है मेरे सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा जब मैं उधर देखता हूँ याद नहीं आएगा, मैं आपकी तरफ देख लूंगा, शायद याद आ जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ पहले जो ये नवाज शरीफ और इमरान खान ने, या पहले इनका 16 करवा लेंगे। नहीं, ये सवाल मैं आपसे करूंगी बाद में, पहले आप अपनी जान ना छुड़वाएं। पहले आप इस सवाल का मुझे जवाब दें कि वो ऐसा कौन सा खेल है जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा खेला जाता है, ठीक है। और 4 ऑप्शन मैं आपको दोबारा एक दफा रिपीट कर देती हूँ। टेनिस बॉल है, बास्केटबॉल है, नेटबॉल है, या बैडमिंटन। यकीन करो ये सवाल याद भी था, अभी वो मुर्गी का गोश्त खाया तो भूल गया। अच्छा, कभी खेल खेला ही नहीं है? वॉलीबॉल खेलता हूँ, वॉलीबॉल। अच्छा, वॉलीबॉल इसका आंसर नहीं, गलत जवाब है वैसे आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा। मुझे बात बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे इंसान सुनता रहता है और बहुत खुश होता है? प्यार है मेरे ख्याल से। नहीं। और क्या है? प्यार होगा, प्यार से बंदा खुश हो जाता है, और क्या? नहीं यार, अगले सवाल का जवाब वो मेरे ख्याल से तारीफ है। अगर किसी का तारीफ कर लेंगे तो वो खुश हो नहीं, तारीफ इसका जवाब नहीं है, गलत जवाब है आपका। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले सवाल में आपसे खैर है, अगले सवाल पूछ रही है तो नहीं। ओके, ठीक है। अगला सवाल आपका मनपसंदीदा ही आ गया, तो मुझे बात बताएं आपका सियासी नजरिया क्या है? किस पॉलिटिशियन को आप सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी के आप साथ हैं, और किसको आप लीडर समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा लीडर साबित होगा आने वाले वक्त के लिए, और पाकिस्तान बदलेगा, आज़ादी की तरफ आएगा, गुलामी से निजात मिलेगी, जो भी तमाम सियासतदान अपनी आवाम के साथ वादे करते हैं। तो उस लिहाज से मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगी। असल पता है बात क्या है, पहले ये जो इमरान खान नहीं और नवाज शरीफ के, इनका पहले 16 करवा लेंगे। अगर ये मुझे इख्तियार दे देंगे, मैं ये कोटे जाके बड़ी जरगे करता हूँ, तो मैं सबसे पहला मरियम नवाज और इमरान खान का निकाह करवा लूंगा। हाँ, सबसे पहले ये जरूरी बात है, इनका निकाह करवा लेंगे। ये इनका जो दुश्मनी है ये दोस्ती में तब्दील हो जाएगा। फिर ये जिस तरह का मर्जी है ये आपस में नाराज नहीं होगा। वो अपनी बेटी के लिए तो नाराज तो नहीं हो सकता है। वैसे भी वो इमरान खान नहीं शादीशुदा है, तो ये अगर ये मुझे इख्तियार दे देंगे तो मैं ये जरगा ये फैसला मैं कर लूंगा। आपको पता है आजकल महंगाई बहुत हो गया। अभी हम कोयटे से आए, ठीक है, सीधा इधर पहुंच गया। यकीन कर लो पेट्रोल तो बड़ा महंगा है, गुंजाइश ही नहीं था, सीधा साइकिल पे आया। इससे अलावा पेट्रोल है महंगा, 200 पे चला गया, तो बंदा गाड़ी पे कैसे आएगा? साइकिल पे आ गया। इससे बेहतर 2-4-5 दिन सफर करके आया, साइकिल पे आ गया। पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी वो ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो हम सुनते रहते हैं और बड़े खुश होते हैं? इसके मैं आपको दूंगी 4 ऑप्शंस, ठीक है। पहला है जी अपना नाम, दूसरा है गाने, और तीसरा है जी रेडियो, और चौथा है जी अम्मी की गालियाँ। अम्मी की गालियाँ। गलत जवाब है आपका। एक दफा फिर आपको एक और मौका दिया जाता है। बाकी 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, एक जवाब आपने देना है। अगर तो जवाब नहीं होगा तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और आपको हार माननी पड़ेगी। जी जी, पूछें आप। इसी सवाल का आपने दोबारा जवाब देना है, एक आखिरी मौका आपके पास है। जो आपने जवाब पहले दिया अम्मी की गालियाँ, वो है गलत जवाब। वो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मुझे ज्यादा पड़ती हैं अम्मी की गालियाँ। आपको सुन के अच्छा लगता है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप सही जवाब की तरफ आए। सही जवाब आप देना चाहेंगे? जी जी, पूछें आप। यही मैं पूछना चाह रही हूँ ना, आपके लिए ऑप्शंस में दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने अम्मी की गालियाँ तो ऑप्शन अपना सिलेक्ट कर लिया, वो तो चला गया वेस्ट, ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शंस थे कि अपना नाम, दूसरा है जी गाने, और तीसरा है जी रेडियो। जी, गाने। गलत जवाब है आपका। अपना नाम। हाँ, गलत जवाब है आपका। और जी इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगले सवाल का जवाब इनसे जानते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है, मुझे ये बताएं कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जो बगैर परों के बड़ा ही तेज दौड़ जाता है जब उस पर हमला किया जाए? नहीं पता। गलत, ये भी नहीं पता? नहीं पता। हार माननी पड़ेगी आप? जी, हार मान ली। अच्छा चलिए ठीक है, हार मान लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताएं कि आपका सियासी नजरिया क्या है, या फिर आप भी बाकियों की तरह सियासत में इन्वॉल्व हैं या अपना ही कुछ कर रहे हैं अलग से? सियासी नज़रिए के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक नेकी का मिशन सोचा है। अल सईद फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन को तकमील दी है, जिसका मकसद यही है जो तालिबे इल्म अपनी फ़ीस पे नहीं कर पाते यूनिवर्सिटीज़ लेवल में, और हकदार बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनाया है। तो अल्लाह पाक उसमें हमें कामयाब करे। यही नेकी का मिशन किया, और सियासत के साथ कुछ मकसद नहीं है, और ना ही सियासत के साथ कुछ हम मकसद
अटैच करना चाहते हैं। बस ये नेकी कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तवक्को दे, जितनी तवक्को दे उसके मुताबिक हम चलते जाएं। जी नाज़रीन, जैसे कि आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे हम अपने सवालात और जवाबात का सिलसिला हमने जारी रखा और पूछा चंद पहेलियाँ और पूछा उनका सियासी नज़रिया। तो कुछ नाज़रीन के पास हमारे सवालों के दुरुस्त जवाब थे और कुछ के पास नहीं थे, तो इसी तरह उनसे गपशप करके हमें हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब क्या थे। तो नाज़रीन, पहला सवाल हमारा ये था कि सबसे ज़्यादा मूवीज़ जो हैं वो किस मुल्क में बनती हैं, तो वो है जी इंडिया। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आग बुझा नहीं सकती और पानी डुबो नहीं सकता, तो उसका जवाब था जी बर्फ़। और अगला सवाल हमारा ये था कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जो बगैर परों के सबसे तेज़ भाग जाता है जब उस पर कोई हमला करता है, वो है जी सांप। और अगला हमारा सवाल ये था कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जो बगैर पानी पिए 15 दिन प्यासे जिंदा रह सकता है बिन बगैर पानी पिए, तो वो है जी ऊंट। और हमारा आखिरी सवाल ये था कि वो ऐसा कौन सा मुल्क है जिसकी फ़ौज जो है वो सबसे बड़ी है, तो वो है जी चाइना। हाँ, चाइना है वो। तो इसी तरह ये जो चाइना कहा था ना, मुझे एकदम याद आया कि ये मुझे एक नाज़रीन ने ना फट से करके जवाब दिया था और मैं एकदम हैरान हो गई थी कि इस बंदे का ना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा खासा है, क्योंकि उन्होंने हमारे दोनों सवालों के दुरुस्त जवाब दिए थे। तो नाज़रीन, इसी तरह हमें हमेशा ही अपने तमाम नाज़रीन से गुफ्तगू करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम यहाँ पे सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी रखते हैं। और जहाँ तक बात मैं करूँ सियासी नज़रिए की, तो तमाम लोगों ने सियासी नज़रिया बड़े कमाल का दिया, लेकिन एक पठान भाई थे हमारे, उन्होंने भी जो नज़रिया था बड़ा कमाल का हमें एक नज़रिया दिया। उन्होंने कहा जी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इमरान खान साहब की मरियम नवाज साहिबा से शादी ही करवा दूं, पहले तो उनकी मैं सुलह करवाऊं, बाकी बातें तो बात की हैं, बाकी सियासी रोले तो बात की हैं। तो ये आज का हमारा जी बड़े टॉप ट्रेंडिंग हमारा नज़रिया था आज का सियासी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसी तरह हमारा हिल्टन सूट्स लाहौर का यूट्यूब चैनल है, जिसको आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। रोज़मर्रा पे वहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स अपलोड होते हैं, जिनका आपने हमें फीडबैक लाजमी देना है, क्योंकि हमें उस फीडबैक का इंतजार बेसब्री से रहता है। इसी तरह हमारे हिल्टन सूट्स लाहौर के और भी अकाउंट्स हैं ऑन टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जिनको आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो इसी तरह नाज़रीन, आपकी दोस्त होस्ट मलाइका भट्ट आपसे लेगी इजाज़त। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।